हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में 3C लेसन समाप्त किए थे, आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 3D पढ़ेंगे। इससे पहले 3C हम पढ़ा जो है समाप्त कर चुके हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाया करे और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन प्रश्नावली 3D का निम्न जो है पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे अभी हमने उसमें देखा था अगले अध्याय में प्रश्नावली में, उसमें हमने क्या देखा था कि जो समीकरण था उसको हमें किस विधि से सॉल्व करना था, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। यहाँ पर भी समीकरण ही है लेकिन हमें विधि बदल करके सॉल्व करना है और हमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण को बीजगणित विधि से हल करना है। किसे? बीजगणित विधि से हमें हल करना है। ठीक है, तो बीजगणित विधि से कैसे हल करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 2x - y + 4 = 0, x + y - 1 -1 = 0 दिया है। तो ये हम मान लेते हैं समीकरण 1 और ये मान लेते हैं समीकरण 2। हमारे पास दो समीकरण हैं। देखिए इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें तो बना बनाया रखा है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कोई वैल्यू आपका इक्वल के उधर आ जाता है तो सारे पद को हमें एक तरफ करना होगा। इतना ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी, जैसे 2x - y + 4 सारे वैल्यू क्या है, मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, नहीं बाईं ओर है। तो हमें सारी वैल्यू को सबसे पहले बाईं ओर लाना। अगर मान लेते कोई यही समीकरण लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है 2x - y + 4 = माइनस का 4 लिखा होता है, तो क्या करना पड़ता है, पहले इस वैल्यू को उठा करके हमें इधर लाना पड़ता है। 2x - y + 4 = 0। बात समझ में? यानी करना क्या है, पहले हमें समीकरण को सही रूप में लिखना है। सही रूप में लिखने का मतलब कि आपकी जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी बहुपद दिया हुआ है, वो हमारा क्या हुआ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, नहीं कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। ये पहला काम करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है तो हमें शुद्ध समीकरण यहाँ दिया हुआ है, हमें इससे कुछ करना नहीं है, यहाँ पर डॉट लगा देना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम आपको जो रूल बताने जा रहे हैं वो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमें सबसे पहले, जैसे ये पहला व्यंजक आया, इसको हम कहते हैं यक्स वाला व्यंजक। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, यक्स वाला व्यंजक। इसको बोलते हैं वाई वाला व्यंजक और इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद वाला ही तो व्यंजक बोलते हैं। तो अचर पद को हम 1 समझेंगे। क्या समझेंगे? 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम यक्स समझेंगे, यक्स वाला पद है, ये वाई वाला पद है और ये 1 वाला पद है। ठीक है, इतना चीज़ आप जान लीजिएगा। यहाँ हम हल करके बता रहे हैं कैसे हल करना है। तो पहले समीकरण को उतार लीजिए, 2x - y + 4 = 0। और क्या है दूसरा समीकरण, क्या है, x + y - 1 = 0। देखो इधर हम रूल समझा रहे हैं, इधर सवाल को हल करके लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर डाल देते हैं हल। एक सवाल आप समझ जाएंगे, सारे क्वेश्चन जो है स्वयं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या समझेंगे, ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है और ये 1 वाला टर्म है। हमेशा 1 ही समझेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप समझिए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे x बटा लगा देंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे -y बटा लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1। देखिए आपके बुक में क्या मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा, लेकिन प्लस करने में क्या हो जाएगा, आप थोड़ा समस्या का सामना कर लेंगे। अगर इस विधि से लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नियम जो है गुणा कराना है और गुणा करने का जो तरीका है वो थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा इसमें। अगर हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो सेम तरीका करना पड़ेगा। बात समझ पाए ना? तो कैसे करना है, यहाँ पहले आपका क्या करना है, क्वेश्चन उतार लेना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें स्वच्छता से उतार लेना है। फिर क्या लिखना है, पहले x लिखना है, = -y लिखना है और क्या लिखना है, 1 लिखना है। मतलब यही इसी टर्म को क्रम में लिख लेना है। ठीक है, और सब के नीचे अपान लगा देंगे, क्योंकि नीचे अभी हम वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, वैल्यू। वैल्यू कैसे लिखा जाएगा अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले x वाला, फिर y वाला, फिर अचर पद वाला, ऐसे लिखना है। तो x वाला, y वाला, अचर, यानी प्लस माइनस प्लस, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यानी पहले ये वाला प्लस का रहेगा, ये वाला माइनस का रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, जो है प्लस का रहेगा। तो ये विधि है, कौन विधि है, बीजगणित विधि है। तो बीजगणित विधि कैसे किया जाता है वो विधि हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जब यक्स वाला करेंगे, ठीक है, तो ये समझ लेंगे कि ये नहीं है, यानी हम क्या मान लेते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला चीज़ नहीं है, इसको हम ढक लेंगे। एक्स वाला टर्म लेंगे तो एक्स वाले को ढक लेंगे, तो एक्स वाले को हम ढक लिए ना। बचा क्या, तो देखिए बचा क्या है, तो ये तो गुणा कैसे कराना है, ऐसे गुणा कराना है
और फिर ऐसे गुणा कराना है, ठीक है। याद रखिएगा हमें गुणा कैसे कराना है, तो पहले ऐसे गुणा कराना है फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर कैसे गुणा कराना है, फिर हमें ऐसे गुणा कराना है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप करना है, पहले ऐसे गुणा कराना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर ऐसे गुणा कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 143 ये हम नहीं है तो क्या, और किसका गुणांक होगा, क्या गुणांक का गुणा होगा। जैसे यहाँ y का गुणांक कितना है, -1 है, तो देखिए -1 गुणा -1 में कराएंगे कितना आएगा, 1 हो जाएगा। यही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे ढक लिए, -1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 आएगा। अब उसके बाद लगाएंगे माइनस का चिन्ह, ये तो नियम है हमने बताया पहले से गुणा कराएंगे फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, फिर गुणा कराएंगे। तो देखिए पहले हमने ऐसे गुणा कराया 1 लिखा, फिर माइनस का चिन्ह, अब इसका करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये प्लस है और ये क्या है, प्लस है। यहाँ गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ गुणा कितना है, 4। देखिए y को नहीं लेना, इसका गुणांक लेना है, ध्यान रखना है। x y का हमें क्या लेना है, गुणांक लेना है, ठीक है। बात समझ पाए ना। तो यहाँ 1 एक अन्य 1 माइनस लगाए, अब देखिए इसका गुणा इसमें लगाएंगे तो 1 चौके 4, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं, तो इसमें जब आते हैं तो समझेंगे क्या कौन सा पद नहीं है, y को ढक लेना है। किसको, जब y वाला करेंगे तो y वाले को ढक लेंगे, इसे वाला, तो y वाले को ढक लेंगे तो कौन कौन बचेगा, तो बचेगा 1 और इसका गुणा इससे गुणा, देखिए इसको ढक लेंगे, ये समझ लीजिए नहीं है, ये वाला पद नहीं है, तब फिर कौन कौन है, ये वाला है और ये वाला ये वाला है और ये वाला है। तो हमें मल्टीप्लाई पहले करना है, पहले इधर को करना है फिर इधर को करना है। तो -1 दुक्के -2 आएगा, फिर क्या लगाना होता है, माइनस का चिन्ह लगाना होता है, फिर 1 चौके 4, मतलब पहले ऐसे गुणा कराना है फिर ऐसे गुणा कराना है। बात समझ पाए ना। अब यहाँ 1 है तो यहाँ गुणांक कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुणांक कितना है, 4। तो इसको पहले हम ढक लेंगे, क्या अब क्या होगा, अब तीसरे स्टेप में हमें किसे ढकना है, तो तीसरे स्टेप में जो हमें ढकना है वो इसको ढक लेंगे, मतलब ये टर्म नहीं है, समझ लेंगे, ठीक है। अचर पद वाला नहीं है, क्योंकि अचर पद वाले वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका गुणांक क्या है, 1 दुक्के 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 एक अन्य, देखिए 1 और -1 गुणा -1 होगा, देखिए 1 का गुणा -1 में कितना होगा, -1 होगा, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बात समझ पाए ना। 1 का गुणा -1 में कितना होगा, -1 होगा, और माइनस यहाँ पहले से लगाया तो क्या जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यानी x बटे 4 में से 1 जाएगा -3 बराबर -y ऐसे रहेगा, ये जुड़ जाएगा 4 2 -6 बराबर 1 ऐसे रहेगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब, यानी ये देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, तो जब x बटे -3 बराबर 1/3 के, यानी हमें इसको इसके बराबर लेना है, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म इसके बराबर करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो 3x बराबर -3, x बराबर कितना आ जाएगा, -3/3, यानी कितना आ जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, जब देखिए ये इसके बराबर लिए, अब इसको इसके बराबर लेना है, ठीक है। जब -y बटे -6 बराबर 1/3, तो यहाँ माया कैंसिल हो जाएगा, तो कितना गुणा कराएंगे, 3y बराबर 6, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 6/3, 3 दूनी 6, y बराबर कितना आ जाएगा, 2, ये हमारा आ जाएगा दूसरा आंसर। बात समझ पाए ना। इस तरीके से हमें सवाल लगाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे, विधि को समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस केवल वीडियो को विस्तार से देखते हुए चलिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको हर एक मतलब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप कॉपी पेन के साथ बैठेंगे तो आपको सवाल लगाने में और बेहतरीन आनंद आएगा, ठीक है। और आपको एक एक चीज़ पॉइंट समझ में भी आएगा। कॉपी पेन के साथ नहीं रखेंगे, जो भी विधि बताएंगे आपको भूल जाया करेंगे, जिसके कारण आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, 2x + 5 = 5 तथा 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y बराबर
8, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। मतलब ये समीकरण 1 दिया है और ये समीकरण 2 दिया है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। और किस विधि से हल करना है, तो बृहज्गुणन विधि से हल करना है। बात समझ में आया। बृहज्गुणन विधि से हल कैसे करते हैं, पहले समीकरण को शुद्ध रूप में कन्वर्ट करते हैं। मतलब शुद्ध रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो जो भी हमारा वैल्यू इक्वल के मतलब दाहिने तरफ है उनको सबको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, यानी बराबर के इधर लाना है सब। जैसे 5 आ गया, 5 इधर आ गया तो हमें इधर लाना है, 8 इधर आ गया तो 8 को इधर लाना है। बात समझ पाए ना। तो हम सब पहले सब सही क्रम में करेंगे। तो क्या जाएगा 2x, यहाँ हल कर रहे हैं। हल करने होने के बताया है कि जो भी समीकरण है उसके सारी वैल्यू बराबर के इधर ले आएंगे। तो 2x + 5, 2x + 5 ये तो दिया है। क्या समीकरण में क्या दिया है, 2x। देखिए यहाँ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ y है। क्या है, यहाँ y है, यानी 2x + y = 5। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को बृहज्गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, बृहज्गुणन विधि क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम ये करते हैं, यदि कोई समीकरण जो दिया है वो अगर कोई भी टर्म बराबर के उधर आ गया तो सबसे पहले सारे टर्मों को बराबर के एक साइड में कर लेते हैं। मतलब ये जो 5 आया है इसको इधर कर लेंगे, 8 जो है इसको इधर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले शुद्ध समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 जो उधर आया है उसको हमें किधर करना पड़ेगा, एक तरफ लाना पड़ेगा, यानी सारे वैल्यू हमारा बाएँ तरफ होना चाहिए, यानी बराबर के बाएँ तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2x + y, इसको इधर लाएंगे तो -5 = 0, ये हो गया। तथा दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y, ये +8 है, इसको इधर लाना पड़ेगा तो -8 = 0। ये हमने क्या किया, समीकरण को शुद्ध रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें हल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम x लिखते हैं बराबर -y लिखते हैं बराबर 1 लिखते हैं, यही तो हमने बताया है। फिर यहाँ अपान खींच देते हैं, अपान खींच देते हैं, अपान। अब क्या करेंगे, x वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। x वाली वैल्यू सॉल्व कैसे होती है, तो जो x वाली वैल्यू है उसे हम समझेंगे ये नहीं है, क्या समझेंगे, यानी इसको हमें नहीं लेना है। गुणा किस में कराना है, तो इसमें और इसमें गुणा कराना है। तो यहाँ -8 और यहाँ इसका गुणांक क्या है, 1 है। देखिए y का गुणांक कुछ ना हो तो वहाँ पर 1 माना जाता है। तो माइनस प्लस का गुणा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 8 करने में कितना आ जाएगा, 8। अब उसके बाद माइनस लगाएंगे। ठीक है, यानी इधर का गुणा हमारा हो गया, ऐसे गुणा हो गया। हम ऐसे तो कराते हैं, एक बार ऐसे कराते हैं फिर एक बार ऐसे कराते हैं, तो ऐसे गुणा हो गया। अब हमें कैसे कराना है, ऐसे गुणा कराना है। तो यहाँ माइनस, देखिए 2 × 5 = 10, नहीं माइनस का 10 आएगा। देखिए यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। माइनस कितना आएगा, 2 × 5 = 10 आएगा। तो माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। बात समझ पाए। अब ये हो गया। अब हम x वाला टर्म सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग को हम समझाने के लिए इसको घेरा कर देते हैं, बाकी घेरा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब क्या है, दूसरे कंडीशन में आप समझेंगे y वाला टर्म नहीं है। ठीक है, y वाला टर्म नहीं है, तो जब y वाला टर्म नहीं तो कैसे गुणा होगा, 8 दूनी माइनस का कितना आएगा, 16 आएगा, माइनस 3 × 5 माइनस का 15 आएगा, तो क्या जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब y वाला टर्म भी सॉल्व हो गया। अब हमें किसको सॉल्व करना है, अब हमें अचर पद को सॉल्व करना है। तो हम समझेंगे अचर पद नहीं है, क्या समझेंगे, अचर पद नहीं है, तो किस में गुणा कराना है, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 एकन्यम 3, क्योंकि यहाँ 3 है, इसका गुणांक कितना है, 1 है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे x, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा बराबर -y, 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए माइनस है प्लस है इसलिए घट। जब दो पद विपरीत चिन्ह के हों तो घटते हैं, अगर समान चिन्ह के हैं तो जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा बराबर 1/4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये माया कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1। अब क्या करना है, एक बार हमें इसको इसके बराबर करना है और एक बार इसको इसके बराबर करना है। एक बार इसको बराबर लेंगे। चलिए इसके नीचे सॉल्व करते हैं। जब क्या होगा, x/2 बराबर कितना, देखिए x/2 बराबर किसके करना है, 1/1 के। तो x करने में x
और 2 एकन्ने 2, यानी एक आंसर हमारा आ गया, x का मान आ गया ना। चलिए देखते हैं, अब इसको इसके बराबर करना है एक बार, यानी y/1 बराबर 1/1, यानी क्या जाएगा y एकन्ने y 1 एकन्ने 1, यानी 1 बराबर क्या गया ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसे नोट्स कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम मिटा करके तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट कर लिए आप लोग। देखिए, आप हम बताएं कॉपी पेन के साथ ज़रूर बैठेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैसे बैठ जाएंगे, अगर वैसे बैठ जाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि आप कॉपी पेन के साथ बैठिए, और अगर ऐसे बैठेंगे तो आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लगाते हैं वैसे आपको लगाते हुए चलेगा, तो बहुत अच्छा मैथ समझ में आपको आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और जो भी अगर आप हमारे मतलब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप फुल सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4x + 5y + 2, यानी 4x + 5y + 2 बराबर 0। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर अगला क्या है, एक समीकरण 4x + 5y + 2 बराबर 0 दिया है। अगला क्या है, 3x + y + 7 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको बता रहे हैं। तो फिर वही कंडीशन करना है। सबसे पहले हमें समीकरण को क्या करना होता है, समीकरण को क्या करना होता है, शुद्ध समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना लेना होता है। तो यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध समीकरण के रूप में ही कन्वर्ट है, क्योंकि सारे वैल्यू बाएं तरफ हैं बराबर के, हैं कि नहीं है, हैं। तो हमें केवल हल करना है, तो हल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाता है। हल ऐसे किया जाता है कि 4x + 5y + 2 बराबर 0। उसके बाद हम दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे, 3x + y + 7 बराबर 0। ये हमने क्या किया, दोनों समीकरण को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करने में क्या होता है, बरज गुणनखंड विधि जो है वो हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं बराबर -y लिखते हैं बराबर 1। ये 3 चीज़ हमेशा आपको लिखना होगा। ठीक है, एक्स वाई के पद में है तो एक्स वाई के पद में लिखिए, पी क्यू आर, मतलब जिस व्यंजक के रूप में होगा उस व्यंजक के रूप में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक विधि है, जिस विधि से आपको समझाया गया है उसी विधि से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक्स वाला कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स वाले को हम क्या कर देंगे, समझेंगे टर्म है ही नहीं, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, पहले ऐसे गुणा करते हैं। पहले हम कैसे गुणा करते हैं, पहले ऐसे गुणा करते हैं, फिर कैसे करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तब फिर दोबारा ऐसे गुणा करते हैं ना। ये तो हमने बताया, अभी 2 क्वेश्चन आपको समझाया, कुछ समझ में आया होगा ना। चलिए इसको कैसे कहेंगे, 7 × 5 = 35 माइनस इसका क्या कहना है, 1 × 2 = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स वाला टर्म हमारा हल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, वाई वाला टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए वाई वाला टर्म कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझ लेंगे वाई वाला टर्म नहीं है ना, फिर क्या होगा, 7 × 4 = 28, क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 28 माइनस 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी वाई वाला टर्म भी हमारा हल हो गया। अब हमें किसे हल करना है, मतलब जो अचर पद वाले को हल करना है। ठीक है, तो अचर पद वाला कौन सा है, ये है, ये समझेंगे नहीं है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, हमें एक बार ऐसे गुणा करना है, एक बार यही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ है नहीं। तो 1 × 4 हो जाएगा माइनस 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। एक्स बटे कितना आ जाएगा, 35 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 33 बराबर माइनस वाई, 28 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो 28 में 6 जाएगा यानी 22 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 1/15 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा। तो ये सॉल्व हो चुका। अब हमें करना क्या होता है, एक बार इसको इसके बराबर लेते हैं और एक बार इसको इसके बराबर लेते हैं ना। तो लिखेंगे जब x/33 बराबर 1/-11, ये तो करेंगे। अब जब गुणा कराएंगे तो 11x आ जाएगा और 33 करने -33 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -33/11, 11 33, x बराबर कितना आ जाएगा, -3। हमारा एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और जब क्या करेंगे, जब इसको इसके बराबर करेंगे तो क्या आएगा, जब -y/22 बराबर 1/-11, ये हो जाएगा ना। यानी आपका क्या हो जाएगा, जब आपका -y/22 बराबर 1/-11 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 11y हो जाएगा बराबर 22 सेकंड 22 हो जाएगा, मतलब 11y हो जाएगा और 22 सेकंड 22 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा,
22 बटे आपका कितना हो जाएगा 11, यानी 11 दूना 22, वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि x और y का मतलब जो है मान निकल गया। इसमें क्या होगा इस विधि से किसी भी क्वेश्चन को हल करना बहुत ही इजी है, मतलब सबसे इजी यही विधि है, ठीक है। ब्रज गुणन सबसे आसान विधि है, मतलब जो है समीकरण को हल करने का, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले हम इसको शुद्ध रूप से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 9 जो है उधर आ गया है। हमने बताया है कि समीकरण को पहले शुद्ध रूप में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि सारी वैल्यू जो होना चाहिए वो हमारा बाएं तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दाहिने तरफ आया तो पहले शुद्ध रूप में लिखिए, नहीं 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, नहीं प्लस 9 उधर था, इधर आया तो कितना माइनस का 9 हो गया। तथा दूसरा समीकरण क्या था 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, मतलब ये आ गया, ठीक है। अब हम करते थे क्या था, जो समीकरण में करते थे वही इसमें भी करेंगे, नहीं x बराबर माइनस वाई बराबर 1 ही तो लिखते थे, इसका बटा और इसका बटा, ठीक है। तो x वाला टर्म कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये समझ लेते हैं गायब है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 5 चौक माइनस का 20 आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। माइनस लगाएंगे 9 दूनी माइनस का 18, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस का 18 यानी प्लस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद y वाला टर्म सॉल्व करेंगे, क्योंकि x वाला टर्म सॉल्व हो चुका। y वाला कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y वाले को छोड़ देंगे, किस में गुणा कराएंगे 4 8 माइनस का 32, और उसके बाद क्या 9 3 माइनस का 27, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 27, क्योंकि माइनस पहले से होगा और फिर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस पहले लगा हुआ है, 9 3 माइनस 27, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 27, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2 8 16 और 3 5 माइनस का 15, ठीक है। अब समझिए यहाँ से आ जाएगा x 20 में से 18 आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का y बटे 32 में 27 जाएगा माइनस का 5 और 1 बटे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैं कैंसिल हो जाएगा, तो x बटे कितना आ जाएगा माइनस का 2 बराबर y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। एक बार इसको इसके बराबर लेना है ना, तो जब x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 1, तो x करने में x बराबर माइनस 2, ये एक आंसर आ गया। यानी जब इसको करेंगे y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा, इस क्या जाएगा दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन तो था ही, मतलब ये चौथे क्वेश्चन का आंसर था। अगला हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, जो कि आप चलिए हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, शुद्ध समीकरण के रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो शुद्ध समीकरण के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो दाएं तरफ पहलू आया उसे बाएं तरफ लाना पड़ेगा। जैसे ये p दाएं तरफ आ गया, इसको क्या लाना पड़ेगा बाएं तरफ। तो कैसे लाएंगे, ये x प्लस बी वाई प्लस का p बराबर 0, तथा क्या आ जाएगा ये x माइनस का सी वाई और माइनस का q बराबर क्या होगा, ये प्लस है तो आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब वो इसे सॉल्व करते हैं, जैसे जो नियम है x बटे बराबर माइनस वाई बटे बराबर 1 बटे, ठीक है। तो हमें x वाला सॉल्व करना है तो x वाले को गायब कर देना है, x वाले को सॉल्व करना है तो x वाले को गायब कर दीजिए। तो इसको जब हम गायब कर देंगे तो इसे कैसे गुणा कराएंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और b का गुणा q में कराएंगे, कितना जगह बी क्यू माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या जगह प्लस, क्योंकि प्लस माइनस होता है, वो माइनस यहाँ आएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। और p का गुणा c में कितना हो जाएगा पी सी, ठीक है। यानी इसका सॉल्व हो गया। अब किसका कराना है, y वाले का सॉल्व करना है, ठीक है। तो y वाला सॉल्विंग कि नहीं है, देखिए y वाले को समझेंगे कि नहीं है, तो किसका गुणा माइनस प्लस माइनस, और ये का गुणा देखिए ये का गुणा q में होगा तो कितना होगा ए क्यू, ये q का गुणा ये में होगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ करेंगे, यहाँ आपका प्लस है यहाँ भी आपका प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्या जाएगा ये का गुणा p में कितना हो जाएगा ए पी। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्व करना है अचर पद वाले वैल्यू को, तो कैसे सॉल्व होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और ये का गुणा सी में कितना आ जाएगा ए सी, और ये का फिर माइनस लगाएंगे, ये का गुणा बी में करेंगे तो कितना आ जाएगा ए बी, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं,
यहाँ x बटे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे, देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना जाएगा बी क्यू माइनस पी सी, ऐसे माइनस वाई बटे यहाँ भी माइनस ये कॉमन हो रहा है तो माइनस से कॉमन करेंगे तो नहीं आ जाएगा क्यू प्लस पी आ जाएगा बराबर एक बटे यहाँ माइनस ए फिर कॉमन हो रहा है तो माइनस से कॉमन करेंगे तो सी प्लस बी आ जाएगा। इसका मतलब माइनस सब में कैंसिल हो जाएगा, चाहे ऐसे कैंसिल कर दीजिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा एक्स बटे माइनस बी क्यू माइनस पी सी बराबर वाई बटे माइनस मतलब ये क्यू प्लस पी, और यहाँ से जाएगा एक बटे माइनस ये सी प्लस कितना जाएगा बी। यानी सॉल्व करेंगे कैसे, एक बार इसको इसके बराबर लेना है और एक बार इसको इसके बराबर लेना है। ठीक है, तो इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स बटे कितना आ जाएगा माइनस बी क्यू और माइनस का क्या आ जाएगा पी सी बराबर यहाँ से एक बटे कितना आ जाएगा एक बटे माइनस ये और कितना आ जाएगा सी प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, माय दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माय कैंसिल हो जाएगा, माय कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा ये उसके स्थान पर चला जाएगा, नहीं क्या आएगा बी क्यू माइनस पी सी बटे क्या जाएगा ये इंटू सी प्लस बी, ये चाहे बी प्लस सी लिख सकते हैं सी प्लस बी, ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ पाए ना। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये इसके बराबर लिखेंगे तो वाई बटे कितना आ जाएगा ये इंटू क्यू प्लस पी बराबर एक बटे माइनस ये इंटू सी प्लस बी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस माइनस रहेगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस ऊपर कर लीजिए माइनस और यहाँ गुणा होगा तो क्यू प्लस कितना हो जाएगा पी और बटे नीचे क्या बचा है सी प्लस बी, ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। नहीं जब ये और जब ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन, आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6वां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर आगे आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय एक क्वेश्चन हम आपको जो है विस्तृत रूप से समझा करके पढ़ाते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान से पहले देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पहले इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, और इसको अगर देखते हैं तो 2 से पूरा समीकरण कट रहा है, क्या कट रहा है 2 से पूरा समीकरण कट रहा है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 से काटेंगे। देखिए यहाँ नहीं कट रहा था, यहाँ पूरा समीकरण ही कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो काट लेंगे तो छोटा करेंगे सरल करेंगे तो क्या जाएगा 3 दूनी नहीं देखो 2 से कट रहा है तो 2 3 एक्स और 2 पंचे और बराबर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक ही समीकरण है, केवल फर्क कितना था कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है, जब दोनों समीकरण एक ही समीकरण हों, ठीक है, तो इस कंडीशन पर क्या होता है अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं अनेक हल होंगे, अतः इनके अनेक हल होंगे। इनको सॉल्व नहीं करना, तुरंत लिख लीजिए अनेक हल होंगे। और चाहे आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि इसका अनुपात देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से चाहे निकाल लीजिए, जब दोनों समीकरण एक समीकरण है तब कंडीशन हो सकता है, या 3x माइनस 5y बराबर 20 दिया है और 6x माइनस 10y बराबर 40 दिया है, तो ये 1/A2 बराबर कितना आया 1/2 ही तो आएगा 1/2, और B1/B2 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, और C1/C2 बराबर भी 1/2 ही आएगा। काटेंगे, अब जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो क्या होता था, तो उसके अनेक हल नहीं होते थे, तो अतः क्या होंगे, इसको निकालना नहीं है, इसके क्या होंगे अनेक हल हो जाएंगे। इससे पता चल गया इसके क्या होंगे अनेक हल, यानी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। कितना आएगा इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, x का मान भी इनफाइनाइट आएगा और y का मान भी इनफाइनाइट आएगा, यानी अनेक हल होंगे। ठीक है, बात समझ पाए ना। नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे जब दोनों समीकरण एक ही समीकरण हो तो उसके क्या होते हैं अनेक हल होते हैं। अब ये दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, देखिए ये भी वही समीकरण है, ये भी वही समीकरण है, तो जब दोनों समीकरण एक ही समीकरण को हल प्रदर्शित करेंगे तो उसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। इस कंडीशन को हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब अनेक हल होंगे तो उन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं हो, इससे आगे अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर की।